जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, ये बताएं, ये बाबर आजम जो है, ये क्या कहाँ पहुंचा हुआ है? बड़े इसको सुनने में आया है कि जो बिग बैश लीग है उसने बड़ा इसको पैसा दिया है। ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा बताएं तो सही। बाबर आजम क्या इतना बड़ा हाईएस्ट पेड प्लेयर बन गया बिग बैश में? लगता है कोई इंडियन मौजूद नहीं है वहां पर। जी चीमा साहब बिल्कुल ऐसे ही है कि इस दफा कई पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान के कई प्लेयर जो हैं वो बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं। चीमा साहब देखें, बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की लीग है, कोई बच्चों की लीग नहीं है। ये कोई बीपीएल नहीं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग या सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग या कोई छोटे ममालिक की लीग नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की लीग है, इधर आम खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। सबसे पहले बात तो आप ये देख लें। चीमा साहब एक और बात सुने। बाबर आजम को कहा जा रहा है कि बाबर आजम के साथ जो सिडनी सिक्सर्स जो बीबीएल की टीम है उसकी डील ऑलमोस्ट 8 से 10 करोड़ के दरमियान हुई है। मतलब कि अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं वो बाबर आजम को, और कहा जा रहा है कि बाबर आजम बीबीएल की तारीख के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। आज तक किसी प्लेयर को इतने पैसे नहीं दिए गए जितने बाबर आजम को दिए गए हैं, और तारीख के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। और चिमा साहब एक और एजाज भी बाबर आजम को मिल गया है। वो ये है कि हर टीम को अलाउड होता है कि आप ड्राफ्ट से पहले एक प्लेयर साइन कर सकते हैं। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को 10 करोड़ रुपया भी दिया और साथ कप्तानी भी दे दी, और ड्राफ्ट से पहले साइन भी कर लिया। ये असल में बात जो चल रही है इस टाइम कि बाबर आजम को, यार इतना कमाल का प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर है, सिडनी सिक्सर्स कह रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट से पहले से खरीदना है, कप्तानी भी दी है। क्योंकि चीमा साहब व्हाइट बॉल क्रिकेट में T20 और ओडीआई में बाबर आजम ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखेंगे फास्टेस्ट 1000 रन बाबर आजम के हैं, फास्टेस्ट 5000 रन बाबर आजम के हैं, फास्टेस्ट 2000 रन इन T20 बाबर आजम के, 3000 फास्टेस्ट रन बाबर आजम के हैं। इसलिए सबको पता है कि बाबर आजम जो व्हाइट बॉल का एक अच्छा प्लेयर है और कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। और चीमा साहब सबको पता है कि T20 में बाबर आजम ने पूरी दुनिया को एक हिसाब से लीड किया है कि एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा जो है विंस जो है बाबर आजम के पास है। इसलिए सबको पता है कि जब भी किसी टीम में बाबर आजम जाता है, बाबर आजम को सबसे पहले तो वो कप्तानी देते हैं। बाबर, यू कैन लीड अस, आप हमें लेके चलो, आप हमारी रहनुमाई करो, हमें प्ले ऑफ तक खिलाओ, हमें फाइनल्स तक लेके जाओ। और सिडनी सिक्सर्स को यह भी पता है कि बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खिलवाया था और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल खिलाया था। ये बाबर आजम के कारनामे हैं। इसलिए बाबर आजम को जो है बड़ी बड़ी लीग्स में बुलाया जाता है और पैसे, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। जी बस, अब एक बात तो ये होगी। जी। दूसरी। और साथ और साथ ही साथ देखेंगे पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं, शाहीन अफरीदी, उन्हें भी इस दफा साइन किया गया है। और पाकिस्तान के जो इस दफा पीएसएल के टॉप विकेट टेकर भी थे शाहीन अफरीदी। और उसके साथ देखें हारिस रऊफ को भी साइन किया है। उसामा मीर को साइन किया गया है। हसनैन अली को साइन किया गया है। आसिफ अली को साइन किया गया है। हसान खान को किया गया है। हसन अली को किया गया है। मतलब पाकिस्तान के 9-10 प्लेयर इस टाइम बीबीएल खेल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। आज से 3-4 साल पहले देखें हम पापा जो है बीबीएल में सिर्फ बाबर आजम दिखाई भी नहीं हमें देते थे, ना ही इतने ज्यादा प्लेयर दिखाई देते थे। जब से चिमा साहब हमारी पीएसएल की वैल्यू इस साल बढ़ी है ना, कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए हैं, डेविड वार्नर आए हैं, इस मेरे ख्याल से सब ने हमें सीरियस लेना शुरू कर दिया है। यार पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी लीग भी बड़ी है और इन्हें बुलाओ भी। और जिमा साहब दूसरी बात आपने आगे की थी कि इंडियन प्लेयर नजर नहीं आ रहे बीबीएल में, उसकी मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि बीसीसीआई ने कहा है कि आप सिवाय आईपीएल की कोई दुनिया की लीग नहीं खेल सकते, आप सिर्फ आईपीएल खेलो। और चिम्मा साहब देखा जाए तो ये 10 करोड़ जो बाबर आजम को मिल रहे हैं वो इंडियन रुपीज में बनते हैं 3.25 करोड़, जबकि विराट कोहली एक सीजन से 18 करोड़ दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी 54 करोड़ बनते हैं। कहाँ 10 करोड़ और कहाँ 54 करोड़। वो कहते हैं कि हम आप लोगों को इतना ही नवाज देंगे, आपको बाकी लीग्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी प्लेयर तो खेलते हैं ना, कभी ये खेल लो, कभी सीपीएल खेलो, कभी बीबीएल खेलो, कभी पीएसएल खेलो। इंडिया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बीसीसीआई ने कहा कि आप सिर्फ आईपीएल खेलें, आपको आईपीएल से सारा कुछ मिल जाएगा। और जो है इसलिए पाकिस्तान प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग अब खेल रहे हैं, बिग बैश, सीपीएल, बीपीएल और पीएसएल। तो ये ठीक है, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो एंट्री है वो बिग बैश लीग में हो चुकी है। और चिमा साहब एक बात तो ये, इस दफा एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज्यादा गए हैं बीबीएल खेलने, साथ ही साथ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी इस दफा कई पीएसएल में आए थे। उस्मान ख्वाजा को साइन किया गया, डेविड वार्नर थे, ठीक है जी। इस तरह के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, साथ फिर उधर से इंग्लैंड से आगे बेन कटिंग, और उसके अलावा रजी वैंडरडूसन साउथ अफ्रीका से। और बड़े बड़े नाम जो है हमें देखने को मिल रहे थे इस दफा हमारी पीएसएल में भी, माइकल ब्रेसवेल, इस तरह के बॉलर्स, बैट्समैन डेरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, मतलब कि हमें काफी प्लेयर्स
मिल गए थे इस दफा पीएसएल के लिए भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीर हुसैन। और सुनने में ये आया है कि पाकिस्तानी जो है वो मेरा ख्याल है कोई 74 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अप्लाई किया था। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि और ख़वातीन ने भी अप्लाई किया था। तो इंडिया का खिलाड़ी क्यों नहीं है वहाँ पे यार? इंडियंस की क्या पोजीशन है वो तो? जी, मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ। जी जी। इस साल बीबीएल के लिए पहले अफगानिस्तान की बात में साथ ऐड कर लूं कि बीबीएल के लिए अफगानिस्तान के 19 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया था, एक को भी बीबीएल में सेलेक्ट नहीं किया गया। वो क्यों? एक ये नहीं पता है, लेकिन कोई भी बीबीएल में नहीं सेलेक्ट हो पाया है। जबकि हाँ पाकिस्तान के हाँ अगर 70 ने किया है तो बीच में 10 सेलेक्ट हो गए हैं। हाँ हाँ। लेकिन उससे उससे पहले पाकिस्तान को भी झटका लगा था कि जब इंग्लैंड की 100 लीग में पाकिस्तान के 40 प्लस प्लेयर्स ने रजिस्टर किया, अपने आप को रजिस्टर करवाया, लेकिन हम्म। एक भी पाकिस्तानी को जो है खरीदा नहीं गया था उस वक्त। और साथ ही साथ चीमा साहब देखें, ये जो अब इस टाइम जो है ना, आपको दो चीजें मिल गई हैं। एक तो जैसे कि हसान खान, हमारे यंगस्टर्स भी इधर जा रहे हैं बीबीएल खेलने, हमारे यंगस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अवाम का मुराल अप हो चुका है। अब सब ये सोच रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छी बात है कि शाहीन भी बीबीएल खेलने जा रहा है, बाबर को भी इतना पैसा देकर बुलाया जा रहा है, जबकि हम इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन बाहर वाले ज्यादा कर रहे हैं, बाबर को किंग कह रहे हैं। और चीमा साहब एक और जो बड़ी बात है और जो फोकस करने वाली बात है सबके लिए, कि सिडनी सिक्सर्स के जब बाबर आजम ने ज्वाइन किया है तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों ने फॉलो किया है। मतलब कि हम्म। फैंस जो हैं वो उसके पीछे बढ़ गए बाबर के। यार बाबर कौन सी टीम में गया है? बाबर को फॉलो करो, बाबर के पीछे जाओ कि बाबर क्या कर रहा है, बाबर क्यों उधर गया है। और साथ ही साथ देखें, एक तो उन्हें फिर जो है सिडनी सिक्सर्स ने अपने पेज पे लगाया, वी हैव नाउ किंग बाबर। वो उनकी पोस्ट जो है मिलियंस में गई, उनकी वैसे जाती नहीं है मिलियंस में, उनकी पोस्ट मिलियन में गई है। फिर 2 लाख उन्हें 2-2.5 लाख उन्हें फॉलोअर आ गए एकदम। वो कहते हैं यार हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई है, मजा आ गया यार बाबर को रखने का। और फिर चिमा साहब देखें, बाबर ने एक बयान जारी किया कि मुझे स्टीव स्मिथ और उनके जो टीममेट हैं हेजलवुड, इनके साथ खेलने का बहुत मजा आएगा। और ऐसे ही हम्म। आगे से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तरफ भी आया, तो उन्होंने कहा कि हम्म। हमें बाबर की अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम हम बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि बाबर एक बड़ा कमाल का व्हाइट बॉल का कैप्टन है। पाकिस्तान को 5 साल से लीड किया और हमें बाबर की कैप्टनसी के अंदर खेलने का बहुत अच्छा लगेगा। और हमें उम्मीद है कि इस दफा का फाइनल भी जो है बाबर की टीम जीत के आएगी। और चीमा साहब देखिएगा, इस दफा बीबीएल की व्यूअरशिप बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है कि अब लोग इधर इस टाइम एक पाकिस्तान में एक चीज और भी चल गई है कि अब उन्होंने कहा है कि बीबीएल, क्योंकि उधर शाहीन चले गए, रऊफ भी है, बाबर भी है, उसामा मीर है, हसन अली है, आसिफ अली है, हसनैन अली है, हसान खान है। तब हर रोज क्या होगा, लोग देख रहे होंगे टैप मैट पर या बाकी एप्स पर, आज बाबर का जो है शाहीन के साथ मैच है, आज शाहीन का रऊफ के साथ मैच है, हारिस का जो है हसन अली के साथ मैच है। मतलब हमारे लोग ये देखते रहेंगे यार आज बाबर आजम की टीम जो शाहीन की टीम के खिलाफ खेलेगी, कौन आगे जा रही है, कौन पीछे है। ऐसे ही जो है सीपीएल में इस टाइम पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग, मोहम्मद आमिर भी इधर खेलने गए हैं। मतलब कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है दिन ब दिन। वो समझते हैं कि यार पाकिस्तान को खिलाना चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले इतना नहीं बताया जाता, कहा जाता था कि आज खेलो, लेकिन अब वैल्यू बढ़ रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। और इस दफा बीबीएल की व्यूअरशिप पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ेगी, पिछले साल थी लेकिन इस साल ज्यादा बढ़ेगी और आगे भी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इंडियन क्यों नहीं है? मेरे सवाल का जवाब में ये था, सवाल ये था कि इंडियंस क्यों नहीं है वहाँ पे? वो जाते नहीं हैं या उनको बुलाया नहीं जाता या वो अभी थक गए आईपीएल के बाद? क्या वजूहात हैं? अगर बिग बैश लीग इतनी बड़ी है या कि ये कोई इतनी बड़ी लीग नहीं है, आप मेरे सामने तारीफें कर रहे हैं उनकी। जी मतलब मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा इसके अंदर भी। एक तो देखें, बीसीसीआई ने एक रूल बनाया हुआ है कि हमारा कोई भी प्लेयर जो है कंट्री से बाहर कोई भी लीग खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी इससे जो है आपकी जो इंजरीज आ सकती हैं आपको, आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, आप अपने जो क्रिकेट के अगले आगे आपके मैचेस आ रहे हैं उनके ऊपर आप फोकस करें और आप सिर्फ आईपीएल खेलें। और चिमा साहब एक आप बात बताएं मुझे कि बाबर आजम को जो 10 करोड़ मिल रहा है वो इंडियन रुपीज में कितना बनता है? सिर्फ 3.25 करोड़। अब कोहली 18 करोड़ दे रहा है तो पाकिस्तानी 54 करोड़ बनते हैं। अब कोहली को क्या जरूरत है जाके बिग बैश लीग खेले? और चिमा साहब आप देखें तो ये यार जो इस लोग, तरह बताए ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना वो चीप मिल जाते हैं। मतलब अब ऑस्ट्रेलियन भी उधर खेल रहे हैं, चीप भी एक, चलो चीप तो नहीं, अब इंग्लैंड के प्लेयर भी आ रहे हैं उधर जो है, पाकिस्तान के भी, न्यूजीलैंड के भी हैं, क्योंकि आईपीएल थोड़ा सा आगे निकल चुका है इन चीजों में। और चिमा साहब देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि किंग बाबर जो है आगे निकल चुका है विराट कोहली से। मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा बताना चाहूंगा
कि देखें, एक तो आप आईपीएल को जब आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं उसमें भी एक बड़ा डिफरेंस है, और साथ ही साथ जो है बाबर ने जो 10 करोड़ रुपीस लिए हैं, अगर चीमा साहब आपको बताते हैं इंस्टा की एक पोस्ट का विराट कोहली 14 करोड़ रुपया लेता है, एक 14 पोस्ट। करोड़ एक पोस्ट का, और वो 14 करोड़ इज इक्वल टू पाकिस्तानी 42 करोड़। वो एक पोस्ट का जो है 42 करोड़ ले रहा है, और अगर वो इंस्टा पे 6 पोस्ट विराट कोहली चढ़ाता है ना, तो इतनी बाबर आजम की नेटवर्थ बनती है। बाबर आजम की इतनी नेटवर्थ बनती है कि अगर वो 6 पोस्टर चढ़ा दे। तो इसलिए ये आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि उन्हें जरूरत नहीं है कि भाई पैसा कमाने के लिए हम बाहर जाएं, हम रोहित शर्मा जी भागा भागा जाए जी मैंने भी बीबीएल खेलना है, वो रूल्स तोड़ के बाहर चल जाए, उसे क्या जरूरत है? उसकी इंस्टा पोस्ट से 14 करोड़ आ रहा है तो उसे क्या जरूरत है? घर बैठे अपनी फोटो खींचे, फोटो क्लिक करे और 14 करोड़ दे ले, ठीक है ना? और साथ ही साथ जो आईपीएल दे रहा है, फिर उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बीसीसीआई के साथ, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को जो करोड़ों रुपए देता है साल का। चीमा साहब ऑलमोस्ट विराट कोहली जो साल का तकरीबन 15-16 करोड़ रुपया उनका कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ उसके साथ, बीसीसीआई के साथ, कि हम 16 करोड़ आपसे लेंगे साल का। अब दूसरी चीज आप देखें चीमा साहब कि इंडियन प्लेयर्स को खास करके जो टी20 प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलते हैं, उन्हें अलाउ ही नहीं किया। जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ना, सिर्फ कौमी टीम के नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं प्लेयर्स इंडियन, उन्हें भी अलाउ नहीं कि आप बाहर जाके खेलें। वो कहते हैं आप सिर्फ अपनी इधर क्रिकेट पे फोकस करें, आप अपने सिर्फ आईपीएल पे फोकस करें, आपने बाहर जाके नहीं खेलना है। और वो देखें, इसलिए इंडियन टीम इस टाइम कामयाब है। इंडिया की टी20 टीम देखें कितनी तगड़ी टीम है, सारे के सारे पावर हिटर, सारे के सारे जो बैट्समैन और बॉलर हैं, मतलब कि ऑलराउंडर भी सारे तगड़े हैं, बैट्समैन भी सारे तगड़े हैं। वो 270 करते हैं, 280 करते हैं, 200 प्लस कर रहे हैं, मैच हारते नहीं है वो। जोन साहब, चीमा साहब, पिछले 4 टूर्नामेंट देख लें, इंडिया ने कंसिस्टेंटली सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। 2023 के एशिया कप जीता, 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आप देखें इंडियन टीम कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही है, और हर टूर्नामेंट इंडियन टीम आगे लीड कर रही है और सबसे जीत रही है। आप नेक्स्ट टूर्नामेंट देखेंगे, इंडियन टीम आपको उधर भी लीड करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अपने प्लेयर्स को कैसे कैसे खिलाना है, और उन्हें जो छोटी छोटी लीग है उधर जाने की इजाजत नहीं हमने देनी है। वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, इधर इंडिया में रह के इधर ही खेलें। और वो कहते हैं कि बीसीसीआई के साथ जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने इसका तोड़ना नहीं है एक तो, और साथ ही साथ आपने बाहर कोई भी लीग नहीं खेलनी है, और आपका जो डाइट है वो प्लान्ड है, आपका खाना पीना प्लान्ड है, आपका सोना उठना प्लान्ड है, आपके कोचेस जो आपको कहेंगे उसकी बात माननी है। चिमा साहब देखें, इंडियन टीम जो है उसके अंदर डिसिप्लिन है, इंग्लैंड की टीम के अंदर डिसिप्लिन है, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर डिसिप्लिन है, वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर डिसिप्लिन आ रहा है आहिस्ता। हम भी उन टीम में जिनमें हमारी टीम में डिसिप्लिन लैक करता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने एटीट्यूड बहुत है, हमारे प्लेयर में बदतमीजी बहुत है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई शाहीन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कोच के साथ कैसे बातें कर रहा है। मैं आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि गैरी क्रिस्टन का ट्वीट आया था, उसने कहा था शाहीन बिहेवियर विद मी इज वेरी रूड। वो बहुत है मुझसे जो है ना अपना एटीट्यूड मुझे दिखाता है, मैं उसका कोच हूँ फिर भी मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। इसलिए आपके कई कोच जो है आपको कहते हैं छोड़ के चल जाते हैं, बीच मुआहदे के आपको जो छोड़ के आपके कोच चल जाते हैं। लेकिन चीमा साहब अब एक और बड़ी तब्दीली आ गई है, जो कि मोहसिन नकवी में से 2 साल बाद मोहसिन नकवी को समझ आ गई है कि टीम बनानी कैसे है। एक तो बाहर से हमने कोच लाया है माइक हैसन, वो बड़ा सख्त कोच है, वो कहता है जिसकी फील्डिंग टीम अच्छी होगी उसे हम रखेंगे वरना बाहर हो जाओ। ये हमें सख्त कोच की जरूरत है। फिर जी उसने कहा कि बाबर आजम को आपने टी20 से 6 महीने से बाहर रखा हुआ है, मैं इसे वापस लेके आऊंगा, और बाबर आजम और मेरे प्लान्स में है। लेकिन मैं बाबर आजम को बोलूंगा कि तुम पहले पावर रेटिंग करना थोड़ी सीख लो, रिजवान को बोलूंगा पावर रेटिंग सीखो। ये टुक टुक जो है टी20 क्रिकेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट है, टुक टुक नहीं इधर चलेगी। आप 50 पे अगर आप 60-70 स्कोर करते हैं तो इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं किया। आपको 50 पर 100 करना है, आपको 50 पर 110-120 करना है, ये परफॉर्मेंस होती है। ना कि आप 40 बॉलों पर 50 बना के हीरो बन जाए मैच के। इस तरह ना ही हीरो बना जाता है, ना ही इस तरह मैच जीता जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्लान्स में शाहीन भी है, और उसने बोला मेरे प्लान्स में रिजवान भी है, मेरे प्लान्स में बाबर भी है। और बाबर को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली के बाद। और अगर विराट कोहली को भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए बाबर आजम ने, कई जगह पर विराट कोहली से बाबर आजम आगे हैं टी20 में, खास करके वो कई गुना जो है ना जो आगे हैं विराट कोहली से। लेकिन ओडीआई में विराट कोहली लीड करते हैं। और तमाम कोचेज चीमा साहब प्लेयर के आप पूरी दुनिया में हर प्लेयर से जाके पूछ लें, आप हर कोच से जाके पूछ लें, कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि बाबर आजम को टी20 से बाहर रखो। उनसे आपको पता है कि बाबर इज अ गेम चेंजर, वो गेम को किसी वक्त भी चेंज कर सकता है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट को वो बड़ी अच्छी तरह समझता है और गहरी नजर रखता है उसके ऊपर। और ओडीआई में बाबर आजम की इस टाइम 55 की एवरेज है,
साढ़े 3 साल क्या मुसलसल नंबर 1 पर रहा है। फिर जी T20 में नंबर 1 कई साल रहा है। और बाबर आजम चीमा साहब एक और आप बात सुनते जाए कि बाबर आजम इस टाइम T20 की टॉप 10 रैंकिंग से बाहर है, फिर भी जो है बीबीएल की तारीख के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। टॉप 10 रैंकिंग से अगले दिन पिछले दिन बाबर आजम पीछे बाहर हुए हैं, फिर भी जो है उसे बीबीएल ले रहा है। और सिडनी सिक्सर्स ने कहा है कि हम उसे महंगा तरीन एक तो प्लेयर बना देंगे और साथ कप्तानी भी दे रहे हैं। इसका मतलब कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बाबर आजम जो T20 का प्लेयर है वो परफॉर्म कर सकता है, वो सेंचुरीज भी करेगा, हर चीज वो करके दिखाएगा। ये है बाबर आजम की क्वालिटीज। हर बंदा जानता है इन क्वालिटीज के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम परफॉर्म करके दिखाएंगे बीबीएल में। जो अगर देखें बीबीएल की परफॉर्मेंस बाबर के लिए बड़ी अहम होगी। अगर वो बीबीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी T20 टीम में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी हो जाएगी और उधर भी उन्हें मौका मिलेगा आगे जो T20 एशिया कप आ रहा है। अगर उधर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर बाबर आजम को शायद अगले साल बीबीएल में भी ना लिया जाए, और साथ ही साथ T20 क्रिकेट से पाकिस्तानी कोच बोले अलविदा कर दो यार, तुम नहीं खेल सकते, क्योंकि बाबर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा T20 में ये पिछले 1 साल से। सो ये बाबर का डू और डाई मोमेंट है, अगर बाबर ने ना किया तो बाबर की छुट्टी भी हो सकती है। हाँ जी, तो मुझे तो यही लगता है। और आपने बताया कि इंडियन खिलाड़ी इतना कमाते हैं कि उन्हें इन छोटी छोटी लीग्स में जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंस्टाग्राम पोस्ट पे इतने पैसे कमा लेता है उसको क्या जाने की जरूरत है। ये तो आपने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे तो लगता है मुझे विराट कोहली का मुकाबला करना पड़ना है। ये सिचुएशन बड़ी खराब हो मतलब गई। अगर आप ग्राउंड में उतरेंगे ना तो मेरे ख्याल से बाबर आजम से ज्यादा शायद अच्छा परफॉर्म कर दे। मैं ग्राउंड में अगर गिर गया ना तो फिर आपने कहना है कि कोई खेलने के काबिल नहीं रहेगी मतलब वहां पे, आप फिर आजम मैं। खान का मुकाबला कर सकते हैं, आप आजम खान का मुकाबला करें। अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझे आप इतना मेरे से मजाक ना करें लाइव शो के अंदर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक हम यू जानना चाह रहे थे कि ये हुआ क्या है, जो ये बाबर आजम और ये इतने पैसे बाबर आजम को उन्होंने गलती से तो नहीं उनके अकाउंट में डाल दिए, या उनको पता है पूरा करके नहीं पता था, या हो सकता है वो समझते थे कि बंदा, उन्होंने तस्वीर और देखी, बंदा और निकल आया। ये दफ़ा पता फ्रॉड हो जाते हैं, तो ये बाबर आपका के साथ आपका हुआ। आपको क्या लगता है विराट कोहली की तस्वीर दिखा दी थी? कुछ हुआ है ऐसे ही है, लेकिन मैं तो समझ, आप खुद ही तो कह रहे हैं हर जगह वो हारते हैं। वो टॉप 10 से भी निकल गए हैं, फिर भी उनको ले लिया। मेरा ख्याल है उन्होंने उनको गलत समझ लगी है, मुझे तो ऐसे लगता है। चलिए, अच्छा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।